नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। आपको वो दृश्य, वो विजुअल अच्छी तरह याद होंगे। रायबरेली में एक हरिओम वाल्मीकि नाम के व्यक्ति को ड्रोन चोरी के आरोप में लिंच कर दिया गया। हरिओम को जब हमलावर बुरी तरह पीट रहे थे, उनकी जान पर बनाई थी, तो आमतौर पर जब आपकी जान पर बनाती है तो क्या व्यक्ति कहता है? हे राम, हे ईश्वर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो। यह कहता है अरे राम, माता, पिता, भगवान, इन्हीं को याद करता है। लेकिन हरिओम वाल्मीकि पर जब डंडे चल रहे थे, उन्हें पीटा जा रहा था, उनकी जान पर बनाई थी, तो उन्होंने कहा था बचाओ राहुल गांधी। और तब पीटने वालों ने कहा कि हम राहुल गांधी नहीं, बाबा वाले हैं। पता नहीं कौन से बाबा की बात कर रहे हैं। ये घटनाक्रम एक दलित युवक की मॉब लिंचिंग, पिटाई उत्तर प्रदेश में राजनीति का भी मुद्दा बनी और इसी के सहारे विपक्षी दल, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने इसे देश भर के दलितों पर हो रहे अत्याचार से जोड़ दिया। चूंकि ये घटना रायबरेली में हुई थी और ये संसदीय क्षेत्र है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। राहुल गांधी वहां से सांसद हैं। जिस वक्त एक घटना हुई, राहुल गांधी विदेश के दौरे पर थे, अमेरिका थे, कोलंबिया थे, तमाम राष्ट्रों के दौरे पर वो थे। ये व्यक्ति हरिओम वाल्मीकि रायबरेली में रहकर मेहनत मजदूरी करता था, रहने वाला था फतेहपुर का, उत्तर प्रदेश के ही। और राहुल गांधी जब विदेश से लौट कर आए तो सीधे वो फतेहपुर जाना चाहते थे। लेकिन इस बीच एक परिवार का वीडियो आया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सारे जो लोग थे उन पर कार्रवाई कर दी है। अब ये परिवार सरकार की कार्रवाई से, प्रशासन की कार्रवाई से, शासन की कार्रवाई से, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है, इसलिए वो राहुल गांधी से नहीं मिलना चाहता। ये बात खूब सोशल मीडिया पर, मुख्यधारा के मीडिया पर प्रमुखता के साथ में दिखाई गई, छापी गई, चलाई गई। लेकिन इसके बाद आज अचानक सुबह राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक नगरी कानपुर के एयरपोर्ट पर उतरते हैं और सीधे फतेहपुर जाते हैं हरिओम वाल्मीकि के घर। वो विजुअल दिखाए जाएं। हरिओम वाल्मीकि के घर गए, वहां उनके परिवार से मिलते हैं। कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल्स आए हैं। राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सारी चीज़ें डाली हैं। ये ब्लर जो आप देख रहे हैं हरिओम वाल्मीकि की जब लिंचिंग हो रही थी उस वक्त का दृश्य है। जब कोई पिटता है तो उस वक्त कहता है कि हे राम, अरे अम्मा, अरे बप्पा, मार डाला। वो कह रहे थे राहुल गांधी बचा लो। राहुल गांधी को हरिओम वाल्मीकि की पुकार दिल तक उतर गई, ऐसा कांग्रेस के लोग कहते हैं। और राहुल गांधी आज हरिओम वाल्मीकि के घर गए तो परिवार को अपना दुख व्यक्त करने के लिए, रोने के लिए राहुल गांधी का कंधा मिल गया। बहन, भाई, पूरे परिवार के लोग फूट फूट कर रोए और अपनी बात राहुल गांधी के समक्ष रखी। और बाद में एक वीडियो भी जारी किया उसी परिवार ने, जिस परिवार का वीडियो दिखाकर ये बताया और जताया गया था कि वो मिलना नहीं चाहता। उसी परिवार ने कहा कि राहुल गांधी मसीहा हैं और हमें वो न्याय दिलाने आए थे। इस सब को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति एक तरीके से गरमा गई। और दलित के एंगल पर अगर बात की जाए, हालांकि उत्तर प्रदेश में जाति राजनीति करना, जाति रैलियां करना और जाति का नाम लेना, हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के एक आदेश के हवाले से सरकार ने इस पर सीधे सख्त रुख अपना रखा है और ऐसा करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा लिखा जाएगा। लेकिन राहुल गांधी वहां गए। ये विंडो में तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये राहुल गांधी हैं, बहन है, परिवार के लोग हैं, हरिओम वाल्मीकि का घर है। आप देख सकते हैं किस दशा में है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी हरिओम वाल्मीकि के घर गए और इसके बाद राजनीति
होनी ही थी, लेकिन राहुल गांधी ने इस पूरे दौरे में या परिवार से मिलने के बाद कोई राजनीतिक बात नहीं की, जहां तक मैं समझता हूं। अभी आपको हम सुनाएंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक कार्यक्रम में थे वो लखनऊ में, उन्होंने कहा कि विपक्ष और खास तौर पर इंडी गठबंधन, कांग्रेस का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन, कांग्रेस उसका मुख्य घटक है, वो समाज को जातियों में तोड़ना चाहता है। योगी आदित्यनाथ का फतेहपुर दौरे पर यह रिएक्शन था, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से। तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई है और राहुल गांधी ने इसी के सहारे, हरिओम वाल्मीकि घटना के सहारे, उन्होंने कहा यह हरिओम वाल्मीकि लिंचिंग नहीं है, यह देश भर के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, अल्पसंख्यकों की दशा ये बताती है कि हमारे ही खिलाफ अपराध होगा, हम ही मारे जाएंगे और हमारे को ही संदेह के घेरे में रखा जाएगा, हमारी सुनवाई नहीं होगी। राहुल गांधी ने आज सीधे तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार हरिओम वाल्मीकि को न्याय दिलाए और इसी न्याय के सहारे उत्तर प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो गई है। तो आज मंथन में हम इसी पर बात करेंगे। दलितों पर अत्याचार, राजनीति या इंसाफ की पुकार, ये आज मंथन का शीर्षक है और इसी पर हम बात करेंगे। मुद्दा हरिओम वाल्मीकि की लिंचिंग है। राहुल गांधी लगातार, जब भी अल्पसंख्यकों की लिंचिंग पूर्व में हुई तो राहुल गांधी कहते थे कि आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही हो रहा है, कल हिंदुओं के अंदर भी होगा ये, और यही कह के वो इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। अब वास्तव में क्या राहुल गांधी दलितों के हिमायती हैं या 2027 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर उत्तर प्रदेश में दलित वोटों की फसल काटना चाहती है, पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों को एक ध्रुव पर लाकर अपना राजनीतिक मकसद हल करना चाहती है? ये रिपोर्ट देखिए। कहाँ है नाम बताओ ना। कहूँ फतेहपुर, कहूँ ना, कहूँ बता दे अपना। राहुल गांधी जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका भी है। नवाज देवबंदी के लाइन आज उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक दलित युवक की चीख पर सटीक बैठती है। हरिओम वाल्मीकि, जिसने भीड़ की पिटाई के बीच सिर्फ एक बार बचाव कहा था, लेकिन वो आवाज ना पुलिस ने सुनी ना समाज ने। आज उसी आवाज को सुनने फतेहपुर राहुल गांधी पहुंचे। तुराब अली का पुरवा गांव में हरिओम वाल्मीकि की मौत ने सिर्फ एक परिवार नहीं, एक पूरी जाति की असुरक्षा को उजागर किया। राहुल गांधी फतेहपुर के तुराब अली का पुरवा गांव पहुंचे और सीधा सवाल उठाया, यह हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं, संविधान और इंसानियत की हत्या है। राहुल गांधी परिवार से मिले और परिवार से मिलकर उनका हालचाल जाना, साथ ही परिवार को ढाढ़स भी बढ़ाया। राहुल ने परिवार से मुलाकात के बाद कहा कि उन्हें डराया जा रहा है, उनकी आवाज दबाई जा रही है, न्याय से वंचित किया जा रहा है। मगर आपने देखा परिवार ने तो मुझसे मीटिंग की, आधा घंटा बातचीत की। आज सुबह उन्होंने कहा कि आज सुबह उनको धमकाया गया, सरकार के लोगों ने उनको धमकाया और उनसे कहा कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है, आप वीडियो पे कहिए। ये उन्होंने हमें बताया है। देखिए वो जरूरी बात नहीं है, मेरा सुनिए, वो जरूरी बात नहीं है। मुझसे मिले, मुझसे ना मिले, वो जरूरी बात नहीं।
जरूरी बात यह है कि ये अपराधी नहीं। सर मांग क्या किया है? ये इन्होंने कोई गलती नहीं की है। इनके बेटे को, भाई को मारा गया है। अपराधी दूसरे लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने आज यहाँ आकर इनसे बातचीत की, इनका जो दर्द है, दुख है, वो सुना और हमारी पूरी कोशिश है, कांग्रेस पार्टी की और मेरी, कि जो भी हम इनकी मदद कर सकते हैं, सरकार में नहीं है तो ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, मगर जो भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे। और जहां भी इस देश में दलितों पर अत्याचार होगा वहां पे कांग्रेस पार्टी मिलेगी और जहां भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे और न्याय के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद। इससे पहले परिवार का वो बयान भी सामने आया था जिसमें परिवार ने सरकार के द्वारा हत्याकांड में की गई कार्रवाई से खुद को संतुष्ट बताते हुए राहुल गांधी से मिलने से इनकार किया था। ठीक है, मैं हरिओम वाल्मीकि का छोटा भाई हूँ जिसकी हत्या रायबरेली में हुई है। मेरे यहाँ सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री आए हैं, आर्थिक और घर में नौकरी दी है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे भाई की हत्यारों को जेल भेजा गया है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे यहाँ राहुल गांधी अन्य पार्टी के नेता राजनीति करने न आए। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। वही राहुल गांधी जब परिवार से मिलने पहुंचे तो मीडिया के सामने भी आए, जिसके बाद परिवार के सदस्यों से बारी बारी से मिले और परिवार के लोगों से पूरे मामले को जानकर उनका दर्द बांटा और फिर मीडिया के सामने आकर अपनी बात भी रखी। आज हमारे यहाँ राहुल गांधी सर आए हुए थे, हमें उनके आने से बहुत खुशी हुई है और वो हमारे लिए मसीहा है और वही हम चाहते हैं कि वो हमें न्याय दिलाए। राहुल गांधी से बातचीत हुई, जो समस्या हमने बताया तो वो आश्वासन दे रहा है। सरकार, हमने बता भी दिया कि सरकार हमारे साथ है, सरकार सारी कार्रवाई कर रही है। नहीं, तो प्रशासन ने क्या आपको बंधक बना रखा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बता दें कि परिवार से जब राहुल मिले और मृतक हरिओम की बहन ने जब राहुल गांधी को गले लगाया तो वह दृश्य किसी भाषण से ज्यादा प्रभावशाली था, जैसे एक पीड़ित समाज अपनी ढाल खोज रहा हो। कांग्रेस के लिए सिर्फ एक संवेदना यात्रा थी, बल्कि सामाजिक पुनर्स्थापना की रणनीति है। दलित, पिछड़े और वंचित तबके की आवाज बनकर राहुल गांधी ये संदेश देना चाहते हैं कि जब सब चुप है तब कोई बोल रहा है, लेकिन यही वह इलाका है जहां बसपा की जड़ें थी और भाजपा ने सबका साथ, सबका विकास का मंत्र गढ़कर उस जमीन पर कब्जा कर लिया। ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा राजनीतिक रूप से भी अहम है, क्योंकि यहाँ की दलित राजनीति अब नई दिशा तलाश रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। राजनीति अपनी जगह, चुनाव अपनी जगह, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि भाई सवाल ये नहीं है कि वो हरिओम वाल्मीकि का परिवार राहुल गांधी से मिलता है या नहीं मिलता है, ये सवाल ही नहीं है। इस मुद्दे पर कोई बात करने की जरूरत ही नहीं। उसने इनकार किया या इकरार किया, इससे कोई लेना देना नहीं राहुल गांधी का। सवाल ये है कि ये परिवार और जो व्यक्ति जिसे लिंचिंग कर दिया गया, हरिओम वाल्मीकि जिसे मार डाला गया पीट पीट कर, वो दोषी नहीं है, वो अपराधी नहीं था। और देश में जहां जहां भी दलितों पर, शोषितों पर, पीड़ितों पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होंगे तो कांग्रेस पार्टी जो भी अधिकतम मदद कर सकती है करेगी, उनको न्याय दिलाने के लिए उनकी आवाज बनेगी। ये आज राहुल गांधी ने फतेहपुर से ये ऐलान भी कर दिया, पूरे देश के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया। वो कह रहे हैं कि भाई इनके परिवार को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा है, एक किसी बच्ची को, किसी महिला को ऑपरेशन के लिए जाना है, लेकिन वो ऑपरेशन के लिए नहीं जाने दे रहे हैं, इन्हें डराया गया। कौन डरा रहा है, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ा है। हमने कोशिश की है कि आज जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं वो फतेहपुर से ही हों, तो फतेहपुर से ही हमने नेताओं को ज़्यादातर आमंत्रित किया। धनंजय द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, फतेहपुर से जुड़े हैं, स्वागत है धनंजय। सादाब अहमद कांग्रेस के नेता हैं, भी फतेहपुर से शामिल हुए हैं इस कार्यक्रम में। जाने माने चिंतक, दलित चिंतक,
प्रोफेसर कालीचरण स्नेही जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। सामाजिक चिंतक गोविंद वर्मा जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं, बहुत धन्यवाद गोविंद वर्मा जी। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं और हयात उम्र इस देश के और उत्तर प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हैं। धनंजय द्विवेदी, साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज कहा कि परिवार को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। पीड़ित का जो परिवार है, ये कहा गया था कि वो मिलना नहीं चाहता, वो नहीं राहुल गांधी मत आए, एक वीडियो जारी किया गया था, कराया गया था, जो भी हो, लेकिन वो परिवार मिला राहुल गांधी से और ऐसा लगा कि किसी डूबते को एक तिनका मिल गया है, सहारा मिल गया है। तो जो पीड़ित है, क्या उसी पर सारी बंदिशें होंगी, सारी कार्रवाई उसी पर सारी चीजें होंगी? ये बात राहुल गांधी ने कही कि जिसने कोई अपराध नहीं किया है उसी के साथ इस तरह की हरकत हो रही है। कौन लोग कर रहे हैं ये हरकत? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बहुत ही संवेदनशील नेता हैं। धनंजय द्विवेदी जी, वैसा दुर्गेन जी, सादर नमस्कार जी। नमस्ते। राहुल जी आए जी, नमस्कार, और सभी पैनल के सभी साथियों को नमस्कार। राहुल जी जनपद के दौरे पर उस दलित परिवार से मिले, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रतिदिन घटनाएं तरह तरह की हो रही हैं, पूरे देश में हो रही हैं, और उन घटनाओं में राजनीतिक रोटियां फेंकना, केवल राजनीतिक चश्मे से उन घटनाओं को देखना, ये गलत है, ये नहीं हजम हुआ। राहुल जी आते, उनका स्वागत है, आए, परिवार उनसे मिला, लेकिन क्या परिवार ने ये कहा कि हम सरकार से असंतुष्ट हैं? क्या परिवार ने कहा कि हमारे भाई के या बेटे की हत्या में सरकार का कोई दोष है, या सरकार के लोग शामिल हैं, या कहीं भारतीय जनता पार्टी शामिल हैं? आपको बता दूं कि रायबरेली राहुल गांधी संसदीय क्षेत्र है और ये घटना रायबरेली जनपद में हुई। रायबरेली ही जनपद में उसकी पत्नी भी वहां रहती है और वो अपनी ससुराल जा रहा था। आपको स्पष्ट कर दूं कि वो रायबरेली में नहीं रहता था, वो फतेहपुर में रहता था, परचून किराने की दुकान चलाता था अपने घर में ही। हरिओम वाल्मीकि, उसके भाई, उसके माँ बहन, वो यहाँ पर रहते हैं। वो अपनी ससुराल जा रहा था क्योंकि कुछ समय पहले पूरे उत्तर प्रदेश में एक विपक्ष के द्वारा एक दुष्प्रचार किया गया कि कानून व्यवस्था बहुत खराब है और चोरी हो रही है, ड्रोन से चोरी हो रही है, ड्रोन से चोर आते हैं, जगह जगह चोरी करके घटनाओं को अंजाम देते हैं, जबकि कोई ऐसी घटना नहीं थी। टोटल ह्यूमर था, दुष्प्रचार था। इसके पूर्व में भी देश में ऐसे दुष्प्रचार फैले हैं और कुछ दिनों के बाद वो घटना तो रुकती है, उस पर कार्रवाई हुई, 15 लोग जेल चले गए, उसको सहायता राशि। क्या इतनी सीधी सादी घटना है, इतनी सरल, जितना आप सीधा साधा समझ रहे हैं, आप करें कि पूरे देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं? क्या ये बहुत जर्नलाइज करके आप नहीं देख रहे हैं इस घटना को? धनंजय द्विवेदी, घटना सामान्य नहीं है, लेकिन घटना होने के बाद, क्योंकि अपराध समाज में ऐसी केवल एक आदमी के रोकने से नहीं रुकेगा, न किसी दल के रोकने से रुकेगा। ये तो सिद्धांत है। तो भैया जब चुनाव में जाया करो तो मत कहा करो कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा कर देंगे, कहो भैया ये तो समाज है, ऐसे ही चलेगा, अपराध कभी रुकता नहीं है। इस तरह की जो फिलॉसफी वाली बातें किया करो ना आप लोग, फिर उस समय कहते हो कि नहीं लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है हमारा, हम कर देंगे। दुर्गेन जी निवेदन के साथ में बताना चाहता हूँ कि घटनाएं पहले की तुलना में, पहले की सरकारों की तुलना में, जब थाने लूटे जाते थे, जब गोली मारी जाती थी, ये बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन ये कह दिया जाए कि नहीं घटनाएं होंगी ही नहीं, कोई मोदी का जादू, कोई मोदी का जादू, घटनाएं होंगी नहीं। और राजनीति में घटना है जो राहुल गांधी का पसंद है, उनका लोकसभा क्षेत्र है और राहुल गांधी वो खत्म करने चले आए। वो हमें द्विवेदी जी ये बताओ वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो परिवार को धमका रहे थे, ये कहलवा रहे थे, वीडियो जारी करा रहे थे कि राहुल गांधी से नहीं मिलना? कौन लोग थे? आज परिवार मिला ना, कलाई खुल गई उन लोगों की जो ऐसा करवा रहे थे। राहुल गांधी, यदि ऐसी कोई कंडीशन होती तो राहुल गांधी मिल नहीं पाते। उस परिवार की स्वेच्छा, वो नेता प्रतिपक्ष है, संवैधानिक अधिकार है, देश के किसी भी व्यक्ति को मिल सकते हैं। उस परिवार को स्थानीय कांग्रेस के नेताओं के द्वारा
लालच की तुमको 1 करोड़ मिलेगा, 2 करोड़ मिलेगा, तो वही गरीब परिवार है, उसको देखो शायद राहुल गांधी आए तो हमको दिए हैं। ठीक है धनंजय, आपकी आवाज नहीं आ रही। धनंजय का माइक ठीक किया जाए। हमारे साथ फतेहपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ गुड्डा भी जुड़ गए हैं। मोहम्मद आरिफ, बहुत स्वागत है आपका। अभी जो धनंजय द्विवेदी बात कर रहे थे कि भाई ये तो बड़ी सामान्य सी घटना है, इस तरीके से तो चीजें हुआ करती हैं, राहुल गांधी खामखा इसे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, एक दलितों को हथियार बनाकर वो अपना राजनीतिक नेतार्थ, आप लोगों का चूंकि उत्तर प्रदेश में कुछ बचा नहीं है, सुपड़ा साफ हो चुका है, तंबू उखड़ चुका है, वो तंबू जमाने के लिए आप दलितों का इस्तेमाल करते हैं, आप अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल करते हैं, आप ओबीसी का इस्तेमाल करते हैं। मोहम्मद आरिफ गुड्डा। सभी भाइयों को नमस्कार। नमस्ते। अब धनंजय जी हमारे साथी हैं, क्योंकि आज कई महीनों से फतेहपुर सुर्खियों बना किसी न किसी कारण से बना हुआ है और डबल इंजन की सरकार है और दलित की हत्या रायबरेली में होती है और जिस तरह की हत्या हुई आपने देखा, वीडियो जो चला है सोशल मीडिया में, राहुल गांधी ने उस पर ट्वीट किया, लेकिन सरकार तब भी न जागी। गैर इरादतन मुकदमा दर्ज हुआ। जिस दिन हमारे फतेहपुर जनपद में प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी आए, पीड़िता से मिले, उसके 2 बजे करीब 3 बजे के बीच में वहां गिरफ्तारियां 3 हो जाती हैं। आखिर सरकार कहां सो रही थी? क्योंकि क्या दलित हो, चाहे शोषित हो, चाहे मजदूर हो, मतलब ये गरीबों की सरकार नहीं है, उद्योगपतियों की केवल सरकार है। हमको तो ऐसे लगता है। और कहीं ना कहीं राहुल जी ने मुद्दा जो उठाया है और बिल्कुल सही उठाया है कि पूरे देश में दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ओबीसी हो, जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं और खासकर उत्तर प्रदेश में हत्याएं बंद नहीं हो रही हैं। और मैं कहना चाहता हूं अपने साथी धनंजय जी से भी कि फतेहपुर का माहौल कई बार बिगाड़ा गया किसी न किसी मसले पर, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने जो चीज उठाई है, क्योंकि हम लोग कई बार घर जाने की कोशिश की है वहां पर, उसके बाद यहाँ के प्रशासन ने जाने नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक मदद हम लोगों को करना था, प्रशासन ने रोका। उसके बाद हम लोगों को अरेस्ट करके कोतवाली में रखा गया शाम तक और उसमें 107-16 कार्रवाई हुई। तो ये लोकतंत्र है, संविधान की कोई बात नहीं करता, तो इनके लिए संविधान और लोकतंत्र बचा ही नहीं हम लोग के लिए, क्योंकि जो है भाजपा ही है सब कुछ यहाँ पर। जिस तरह से आज पूरे प्रदेश के अंदर माहौल है, डर का भय है, मजदूर गरीब, क्योंकि वो कुछ कह नहीं पाता, उनकी जो भी तकलीफें, जो भी दिक्कतें हैं, उसको कांग्रेस पार्टी उठाएगी। घटनाएं कई हुई हैं हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर और कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जिस तरह से माहौल बिगाड़ा जा रहा है इस देश का, इस प्रदेश का, मैं तो हाथ जोड़ के विनती भी करता हूं कि समाज में भाईचारा बना रहे, हम सब मिलके जिस तरह इस देश को आजादी दिलाए थे उस तरह देश को आगे बढ़ाएं। क्योंकि बहुत बते की बात कह रहे हैं कि भाईचारा बना रहना चाहिए, भाईचारा बहुत जरूरी है और बिना भाईचारे के समाज चलता नहीं है, देश चलता नहीं है। अमनो चैन बहुत जरूरी है, लेकिन इंसाफ भी जरूरी है। अगर हरिओम वाल्मीकि को लिंच कर दिया गया तो ये क्या संकेत दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है? वो आदमी कह रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, पीटे जा रहे हैं, कैसा 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 माहौल बन रहा है और इसकी किसकी जिम्मेदारी है? एक ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जो लोग जाति के नाम पर बांट रहे हैं, दलितों पर अत्याचार, राजनीति या इंसाफ की पुकार, मंथन में आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मुद्दा है फतेहपुर में आज राहुल गांधी हरिओम वाल्मीकि के घर गए थे और ये जब हम ब्रेक से वापस आए तो ये आवाज़ बार बार कानों में गूंजती है, राहुल गांधी
हरिओम वाल्मीकि की आवाज़ है। जिस वक्त उसे लिंच किया जा रहा था तो लोग भगवान को याद करते हैं, माता पिता को याद करते हैं। हरिओम वाल्मीकि राहुल गांधी को पुकार रहा था और राहुल गांधी उसी पुकार को सुनकर हरिओम वाल्मीकि के घर गए। राजनीति अपनी जगह है, हो सकता हो राजनीति भी कर रहे हो, लेकिन सवाल गंभीर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परोक्ष रूप से राहुल गांधी के दौरे पर एक कार्यक्रम में रिएक्शन दिया, उसे सुनिए। जो लोग जाति के नाम पर बांट रहे हैं, समाज के वातावरण को दूषित करने का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों से समाज को अवगत कराने और जागरूक करने के लिए सरदार साहिब जैसा विराट और विशाल व्यक्तित्व को सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी अगर इस अभियान को आगे बढ़ाती है, सफलतापूर्वक आगे बढ़ाती है, तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी समाज के लिए भी और सरदार साहब के प्रति हमारी कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम होगा। सरदार पटेल की 150 फीट वाली प्रतिमा के कार्यक्रम में वो लखनऊ में बोल रहे थे, तो कह रहे सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि सरदार पटेल के पद चिन्हों पर चढ़ के जो जातियों को लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, परोक्ष रूप से वो विपक्ष पर हमला कर रहे थे योगी आदित्यनाथ। वापस चर्चा में आते हैं, सीधे रुख करते हैं प्रोफेसर कालीचरण स्नेही का। दलित चिंतक हैं प्रोफेसर स्नेही। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो एक तरीके से राजनीति भी कहीं ना कहीं इसमें है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने भी कहा कि उनसे मिलने से रोकने की कोशिश की गई, परिवार को धमकाया गया, दबाव किया गया, और उन्होंने एक तरीके से ऐलानिया कह दिया कि देश में कहीं भी दलितों पर अत्याचार होगा तो जो भी वो मदद कर सकते हैं करेंगे और लड़ाई तो लड़ेंगे पक्का। कांग्रेस के इस मूव को एक दलित चिंतक के रूप में आप किस तरह देखते हैं? ब्रिगेड जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को जो पैनल में हैं मैं अभिवादन करता हूं जी। और ये जो चर्चा आपने रखी है बहुत सामयिक रखी है, सभी को रखा है इसमें अपनी बात रखने के लिए, मुझे भी मौका दिया है। देखिए, सवाल इस पर है कि दलितों के प्रति जो रवैया है समाज का, वो आज से नहीं है, हजारों साल से जो मन बना हुआ है समाज में तथाकथित उच्च जातियों का, वो जिस तरह से इनके साथ पेश आते हैं वो एक मानसिकता है। ये लिंचिंग हो या कोई हो, जिस तरह की घटनाएं, अपमानित करने की घटनाएं होती हैं, कहीं उन पर पेशाब कर दिया जा रहा है, कहीं उनसे थूक चटवाया जा रहा है, कहीं उन पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंका जा रहा है, अपने पूर्ण कुमार जी को हरियाणा में जाकर के सुसाइड करना पड़ रहा है, उनको कितना प्रताड़ित तो परेशान किया गया। मतलब दलितों के प्रति जो रवैया है समाज का, संविधान लागू हो जाने के बाद इतना लंबा सफर तय, अमृत काल मना रहे हैं, लेकिन अमृत काल में जो जाति का जहर है वो नष्ट नहीं हो रहा है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि देखिए, अपराध जो करेगा बुलडोजर से जमींदोज हो जाएगा और यमराज का टिकट कटेगा सीधा। माने जेल की तो बात ही नहीं होती है, कानून की बात नहीं होती है। ये कहते हैं कि अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी, लेकिन हम जानते हैं कि अपराधी यदि अल्पसंख्यक है तब तो ये हो सकता है, लेकिन यदि अपराधी तथाकथित उच्च जातियों से आते हैं या दलित नहीं है, गैर दलित हैं, तब फिर रवैया बदल जाता है। जेल तो जा सकते हैं, कानूनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्या उस तरह की सजा का प्रावधान किया जिसके लिए मुख्यमंत्री, मतलब मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं कि एक कानून के राज्य में, संविधान के राज्य में बुलडोजर किसी पर चले, किसी पर न चले, लेकिन यहाँ बुलडोजर जाति देख करके, संप्रदाय, धर्म देख करके चलाए जाते हैं। तो ये जो शर्मनाक रवैया है सरकार का, सरकार कहती है कि देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी सुरक्षा है। अब सुरक्षा इसको क्या कहें हम, चाहे जाकर के हाथरस कांड हो,
जहां रातों रात परिवार की बिना सलाह के जाकर के उस बेटी को मिट्टी का तेल डाल करके प्रशासन ने जला दिया। क्या मतलब, क्या सोचें। मतलब मुख्यमंत्री जी का भय है, लेकिन किसको डरा रहा है? मुख्यमंत्री जी का भय किन्हें है? क्या उनके जाति के लोगों को है, तथाकथित उच्च जाति के लोगों को है, जो बाबा के लोग हैं, मतलब भारत के लोग नहीं, संविधान के लोग नहीं। अरे भाई, आवाज आ रही मेरी? हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ, तो ये एक माने हमें ये देखना है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर घटना हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी सबके मुख्यमंत्री हैं, वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि जाति के अनुसार ना माने कोई चीज नहीं होगी, लेकिन घटनाएं तो जाति देख करके अंजाम दे जा रही हैं। तो ये पहले, अच्छा, जाति पार्टियां राजनीतिक दल ने नहीं फैलाई हैं। ये तो जो पूर्वज यहाँ के रहे हैं, तथाकथित धर्माचार्य रहे हैं, उन्होंने जाति स्थापित की। और आज भी जाकर के यहाँ बड़े बड़े, देखिए अभी आपने देखा कि गुजरात में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जो जातिवाद का कैसे मतलब कहा जा रहा है, इतने ओबीसी गिनाए जा रहे हैं, दलित गिनाए जा रहे हैं, सारे लोग गिनाए जा रहे हैं। तो ये क्या है? टिकट का बंटवारा बिहार में हुआ, बाकायदा जाति को लेकर गिनाए जा रहे हैं। जाति एक सच्चाई है। ये देश कृषि प्रधान हो ना हो, लेकिन जाति प्रधान देश है। जाति को देख करके घटनाएं होती हैं, जाति को देख करके एफआईआर दर्ज होती हैं, जाति को देख करके बुलडोजर प्रशासन चलता है, जाति देख करके सारा काम हो रहा है। तो भाई देखिए, एक और तो वाल्मीकि जयंती आने वाली थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने महर्षि वाल्मीकि के लिए श्रद्धांजलि देते हुए अपने यहाँ अवकाश घोषित किया, अच्छी बात है। लेकिन उसी बीच घटना घटती है, मुख्यमंत्री जी उस दिन कोई घोषणा करते हैं। देखिए, हर्जाना और मुआवजा देना, ये कोई मतलब जान की कोई कीमत होती है? और देखिए, प्रशासन की पोल खुली है, परिवार को किस तरह से धमकाया जा रहा है, किस तरह से कैद कर रखा गया प्रशासन द्वारा। और माननीय प्रतिपक्ष के नेता वहां गए हैं, उन्हें जाना चाहिए, और वो आवाज बने हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी का इकबाल जो है दलितों के प्रति टूट रहा है। उन्हें प्रशासन को ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि भाई सभी जातियों के लोग, सभी संप्रदायों के लोग सुरक्षित हैं। ठीक है, यदि कार्रवाई होगी तो एक सी कार्रवाई होगी। ठीक है कालीचरण जी, जरा धनंजय से जवाब ले लेते हैं। धनंजय द्विवेदी, कालीचरण जी ने बड़े ज्वलंत सवाल उठा दिए, जरा जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जी साहब, जाति की राजनीति करने वाले जो हैं, वो जातिवाद भड़का करके और दलित के नाम पर दलितों को ही नीचे डाल रहे हैं। दलितों का भला नहीं इससे हो रहा। सरकार की तरफ से कहीं भी ऐसा कोई नहीं है कि वो दबाव में है या धमकाया जा रहा है। वर्तमान में इस समय उस परिवार में कोई जाए, यहाँ कांग्रेस के लीडर बैठे हमारे आरिफ गुड्डा जी, हमारे मित्र हैं, वो अभी पता नहीं लिया, उन्हें मालूम है सच्चाई कि कहीं कोई प्रेशर नहीं है, परिवार अपने से घूम रहा है। अभी एक दिन मैं खुद उस परिवार मिलने गया, जब गया तो वो बेटी जो उनकी है वो अपना वो बनवाने गई थी, बनवाने गई थी। 1 घंटा मैं उसके घर में बैठा रहा, फिर वो अपने किसी भाई के साथ बायोडाटा बनवा के यहाँ पक्का तालाब पड़ता है, यहाँ की किसी लोग बाड़ी से आई, और पूरा इसके बाद दूसरे दिन वो अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने गई जो विभाग में नौकरी के लिए। लगातार वो परिवार सब अपने कामकाज दैनिक गतिविधियां बराबर निर्बाध रूप से कर रहा है। हाँ, कानून से पालन हो कि कोई कानून व्यवस्था हाथ में न ले, उसको भड़काए मत, परिवार का करे, उस परिवार को भड़का करके राजनीतिक रोटी न सेके। ठीक है, ठीक है धनंजय, ठीक है। चंद्रभान त्यागी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रभान त्यागी, इस पूरी घटनाक्रम पर जो तथ्य अब तक निकल कर आए हैं, एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, एक जमीनी पत्रकार के तौर पर, आप क्या देख पा रहे हैं? जी, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। नमस्कार। के न्यूज के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं दुर्गेन जी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो घटना है ये बेहद निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है, समाज के लिए कलंक है। लेकिन इस घटना को लेकर के जो सियासत हो रही है, ये जो जातियों को आपस में वैमनस्य पैदा करने वाली जो बातें हो रही हैं राजनीतिक दलों द्वारा, वो भी बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। मैं देख रहा हूँ कि जितना झूठ परोसा जा रहा है केवल सियासत के लिए, वो सब कुछ जो है, मैं एक पत्रकार के नाते मैंने वहां पर देखा है, न तो परिवार दहशत में है, ये घटना है, निंदनीय घटना है,
उसको वाल्मीकि के रूप में नहीं मारा गया है, एक अफवाह के रूप में, एक चोर समझ करके उसमें उसकी हत्या हुई है, मॉब लिंचिंग हुई है। और ये प्रशासन के लिए बहुत ही शर्मनाक है, कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है। लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से साबित हो रही है कि कहीं से भी उसे वाल्मीकि या जाति के आधार पर नहीं मारा गया है। लेकिन अब जो राजनीति हो रही है वो जाति को आगे करके, जातियों के बीच वैमनस्य पैदा करके ये जो सियासत की जा रही है, इसके अलावा इस घटना में और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। सरकार अपना काम कर रही है। उसने पीड़ित पक्ष को बुला करके मुख्यमंत्री ने उनको राहत दी है, उनको आर्थिक सहायता दी है, उनके परिवार के लोगों को सर्विस देने का वचन दिया है। और इसके अलावा जो है पूरी तरह से ये सियासत है और सियासत के अलावा इसमें कुछ नहीं है। घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। 21 लोगों पर FIR हुई है, 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें मेरा विशेष रूप से जो मंतव्य है वो ये है कि एक वाल्मीकि की हत्या पर जो संवेदना व्यक्त करना चाहिए उसके नाम पर केवल नौटंकी हो रही है और इसको जातिवादी राजनीति की, इससे वोट अपने बढ़ाने का ठीक बात है, ठीक प्रयास किया जा रहा है। ठीक और बात इसके है। अलावा कुछ मनीष शर्मा फतेहपुर के ही स्थानीय पत्रकार हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये सब पॉलिटिक्स ज़्यादा है, जो काम सरकार को करना चाहिए था सरकार ने कर दिया। अब घटना है दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हो गई, जाति पूछकर तो नहीं मारा। मनीष शर्मा नहीं, इसमें देखिए कई अंतर विरोधी बातें हैं जिस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। एक तो ये समझना चाहिए कि इस राज्य में जिसको मारा जा रहा है वो राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं और जो लोग मार रहे हैं वो बाबावादी बोल रहे हैं अपने आप को। ये मनोबल कहाँ से मिल रहा है? एक बात तो समझा जाए कि बाबा का नाम लेके, मतलब योगी जी का नाम लेकर के और हत्या की जा रही है। तो ये बहुत लोकल मसला इसका मतलब नहीं है, ये केवल चोरी का मसला नहीं है। इसमें तो एकदम राजनीतिक बात दिख रही है। जो मौत हुई है उसमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री का, एक जो मार रहा है वो मुख्यमंत्री का नाम ले रहा है। ये चोरी का घटना अगर रहता तो मामला तो लोकल रहता ना। तो एक तो इस अंतर विरोधी बात को समझा जाए। दूसरा, कहा जा रहा था कि उनका बयान दिलवा दिया गया परिवार का कि हम संतुष्ट हैं। जब वो कह रहे थे हम संतुष्ट हैं तो बहुत बेचारगी लग रही थी, बहुत दबाव में लग रहा था। लेकिन जब राहुल गांधी पहुंचे और जो भेंट हुई है वहां पे, राहुल गांधी के साथ जो गला मिला गया है, आधा घंटा 1.5 घंटा वहां पे बात हुई है, वो तो बहुत भावुक वाला पहलू था। वहां तो कोई रोका नहीं किसी ने कि न मिला जाए। तीसरी बात समझा जाए कि क्या यार ये एक घटना है। आप NCRB का 2023 का आप रिपोर्ट देख लीजिए ना। 57,000 मामले हुए हैं देश भर में और 57,000 मामलों में अकेले उत्तर प्रदेश में 15,000 हुए। सबसे पहले नंबर पे दलित उत्पीड़न का, मैं इसलिए कह रहा हूं कि किस आधार पर टारगेट किया जा रहा है। सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न का सेंटर बना हुआ उत्तर प्रदेश। ये तो सरकार का रिपोर्ट है जिसको रोक के रखा था, अभी 2023 का लागू किया है। आप इसको देख लीजिए। दूसरा नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे राजस्थान है, चौथे नंबर पे बिहार है। सब भाजपा शासित राज्य हैं। तो एक ये अंतर विरोधी बात समझा जाए कि हम उसके साथ खड़े हैं जो सरकार कह रही है। उसी सरकार के बारे में, उसी उत्तर प्रदेश के बारे में पूरे देश की जो घटनाएं हैं उसका 25% वही हो रहा, उत्तर प्रदेश में हो रहा। अगर 60 मान लिया जाए तो 15 वही हो रहा, मतलब चौथा हिस्सा उत्तर प्रदेश में है पूरे देश का। तो इस अंतर विरोध को कैसे समझा जाए? पांचवी बात हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि 2024 में एक नैरेटिव बना था कि उत्तर प्रदेश में खास करके नैरेटिव बना था कि संविधान खतरे में है, सामाजिक न्याय खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। और वो नैरेटिव नीचे तक चला गया। भाजपा अयोध्या हार गई, बनारस में जीत का अंतर कम हो गया, उत्तर प्रदेश में 35 सीटें हार गई। आप इसको ध्यान दीजिए ना। उसको बाद में भाजपा ने कहा था कि फाल्स नैरेटिव बनाया गया। लेकिन ये फाल्स नैरेटिव रहता तो ये कंटिन्यू कैसे कर रहा है? ये कैसे कंटिन्यू कर रहा है? किसी एक यादव कथावाचक को पीट पीट के वहां से मुंडी छिलवा दी जा रही है, माफी मंगवाई जा रही है। अभी हरिओम को यहाँ पे हत्या कर दी गई। तो अंबेडकर साहब, अमित साहब जो है संसद में बोल रहे हैं अंबेडकर अंबेडकर, बहुत एकदम नफरत से बोल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जिसको वो लोग फाल्स नैरेटिव कह रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न का सबसे बड़ा सेंटर बन गया है। और जो संविधान, जो 2024 में जो नैरेटिव बना था
वो नैरेटिव अभी लगातार उसको कंटिन्यू कर रहा है। उसका वजह क्या, मैं अंत में एक बात कह दूं, उसकी वजह क्या है। जब भी कोई मोदी जी की सरकार आती है, योगी जी की सरकार आती है, तो आमतौर पे जो अपर कास्ट हिस्सा होता है उसका मनोबल 7वें आसमान में चला जाता है, करने के लिए हमला करने लगता है। गांव गांव हमले बढ़ गए हैं। और आप समझिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अपर कास्ट हेजुमनी का सेंटर बन गया है जब से योगी जी आए हैं, और उसका मनोबल 7वें आसमान पे है। और इसलिए आप देखेंगे उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले नंबर पे है। इस बात को कैसे आप झुठला सकते हैं। मेरा कहना है कि ये जो नैरेटिव बना था वो रियल नैरेटिव था, वो खास नैरेटिव नहीं था। इस बात को एनसीआरबी की रिपोर्ट साबित कर रही है, इस बात को हरिओम की हत्या साबित कर रही है, इस बात को जो है वो यादव कथावाचक को मुंडी छिलवाना और उसके साथ दुर्व्यवहार करना, ठीक है, ये इसको साबित कर रहा है। ठीक है मनीष, ठीक है। हयात को चर्चा में शामिल करते हैं। हयात उमर, क्या एक घटना फतेहपुर की, राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, क्या एक घटना पूरे देश में दलित उत्पीड़न के रूप में देखी जा सकती है क्या? अभी हमारे साथी मनीष शर्मा जी जिक्र कर रहे थे एनसीआरबी के डाटा की। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 2014 के बाद से पूरे देश में दलित उत्पीड़न की घटनाओं में 16% की वृद्धि हुई। ये सरकारी आंकड़ा है, पुलिस का आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा। ये मेरा या आपका या किसी अखबार का या किसी पार्टी का आंकड़ा नहीं है, सरकार का खुद का आंकड़ा है। जहां तक यूपी की बात है, दलितों के प्रति अत्याचार में यूपी पिछले 5 सालों से नंबर 1 पोजीशन पे बना हुआ है। भारत में कुल होने वाले दलित अत्याचार का 25% मानव अकेले यूपी में होता है। और ये आंकड़ा इसलिए ज्यादा है क्योंकि यूपी में अपराध के बाद दंड का जो प्रतिशत यानी कार्रवाई का प्रतिशत है वो केवल 14% है। क्या कोई बता सकता है कि जिन लोगों ने हरिओम वाल्मीकि जी की हत्या की उसके बाद मुकदमे में धाराएं कौन सी जोड़ी गई हैं? क्या उसमें लगाया गया है नेशनल सिक्योरिटी एनएसए लगाया गया है? जी लगाया गया है क्या? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। ये सवाल है, नहीं लगाया ये गया। सवाल है, ये सवाल है। हत्या का आरोप लगाया गया है। हाँ, ये सवाल है। ना एनएसए लगा है, ना यूएपीए लगा है, ना गैंगस्टर एक्ट लगा है। मतलब एनएसए तो बनता ही है, कम से कम एनएसए तो बनता है मिनिमम। वोटर है, इन्होंने एफआईआर की कॉपी देखी होगी जी। ये बता दें क्या कौन कौन सी धाराएं जोड़ी गई हैं? क्या बुलडोजर में तेल खत्म हो गया? इसलिए तेल खत्म हो गया क्योंकि मारने वाले बाबा जी का जय जयकार कर रहे थे। तो दलित को बचाना किससे है? दलित को हमसे और आपसे नहीं बचाना, दलित को इस सरकार से बचाना। क्योंकि सरकार उनको बचा रही है जो दलितों के खिलाफ पूरे तौर पर पूरे प्रदेश में सुनियोजित ढंग से हयात, सरकार तो सबका साथ सबका विकास चाहती है, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये चाहती है, वो तो सबका विकास चाहती है। उसके लिए तो सारे लोग हैं, ये विपक्ष के लोग हैं जो जातियों में समाज को बांट रहे हैं। योगी जी ने आज कहा भी है पटेल जी के कार्यक्रम में कि भाई ये लोग सब गड़बड़ कर रहे हैं, विपक्ष के लोग। के आदेश के आड़ में जियो लागू किया गया कि अब जो एफआईआर लिखी जाएंगी तो जातियों का उल्लेख नहीं होगा। तो अगला जो एनसीआरबी का डाटा आएगा उसमें आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि दलितों पर अत्याचार करने वाली जातियां कौन सी थी और जिन जातियों पर अत्याचार उनमें दलित कितने थे। यह आंकड़ा ही खत्म हो जाएगा। एससी एसटी में मुकदमा ही नहीं होगा।
तो आप इसको बुरा क्यों ले रहे हैं? आप इसको ये मानिए कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार जातिवाद नहीं बढ़ाना चाहती, जातिवाद को खत्म करना चाहती, सबको एक नजरिए से, एक चश्मे से देखना चाहती। अब मार खाने वाला दलित नहीं होगा और मारने वाला स्वर्ण नहीं होगा, यह है सच्चाई। इसका जवाब किसी के पास नहीं। ठीक है, ठीक है। गोविंद वर्मा जी भी हमारे साथ दोबारा कार्यक्रम में आ चुके हैं, अभी कहीं कुछ व्यवधान था। गोविंद जी, कुल मिलाकर जो सवाल यही है, घूम फिर कर आता है कि एक आम आदमी लिंच कर दिया जाता है, पीट दिया जाता है, मार दिया जाता है। हयात ने भी वही सवाल उठाया कि भाई इस पर बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो कार्रवाइयाँ होती हैं, जो शासन प्रशासन करता है, उसमें कहीं कोई ऐसी चीज़ दिखती है जो हम कह सके कि भेदभाव हो रहा है, कि भाई दलित के साथ हुआ तो कम हल्की कार्रवाई और अगर और किसी के साथ हुआ तो भारी कार्रवाई? गोविंद जी। गोविंद वर्मा जी सुन रहे हैं? गोविंद वर्मा जी का नेटवर्क कुछ गड़बड़ है। सादाब अहमद कांग्रेस के नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सादाब भाई, देखा जाए तो मेरा सवाल वही है जो हमने हयात से सवाल किया कि भाई ठीक है, अब इसी प्रकरण पे आप ले लीजिए कि एक अच्छी खासी कार्रवाई सरकार ने की, इसमें कहीं कोई मुझे नहीं लगता कि चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन क्या राजनीति, ऐसे गंभीर विषय पर राजनीति करना जरूरी है? उसको एक वोट बैंक के नज़रिए से देखना जरूरी है? सादाब अहमद जी नमस्कार। हेलो जी, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बोलिए। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो है जहां हरिओम का घर है वहीं से मैं पार्षद हूँ जी। और हरिओम जब रायबरेली पहुंचे और जब उनको पकड़ा गया, उनकी एक वीडियो वायरल हुई, आप देखिएगा, उसमें सूट बूट बाकायदा अच्छे तरीके पहने हुए हैं, उनके कान कुछ लोग पकड़े हुए हैं। उस वक्त इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी। वहां का एक होटल वाले का जो बयान आया है, उसने ये बताया कि उस वक्त जो है किसी ने पुलिस को डायल किया और वहां पास जो है, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए सादाब, आपको सुन रहे हैं दर्शक, बोलिए। फिर जो है संबंधित थाने चौकी की पुलिस आती है और पुलिस हरिओम को अपने अंदर में लेती है। उसके बाद उसको थाने नहीं ले जाती है, उसको वहीं छोड़ देती है और छोड़ने के बाद इतनी बड़ी घटना दोबारा हो जाती है। और देखिए, जो राहुल जी का उसका बयान, जो उसने, देखिए, हम लोगों को माना जाता है जब आखिरी आदमी की आखिरी सांस चलती है तो जिससे उम्मीद लगाए होता है उसी को वो अवसर देता है। तो उसको एक न्याय की उम्मीद थी, एक बचाव की उम्मीद थी कि हम राहुल गांधी का नाम लेंगे तो हम बच जाएंगे। देखिए, मारने वाले इतने दिलेर थे, वो कहते हैं हम जी के दिलेर नहीं कायर थे, दिलेर नहीं कायर थे, वो एक नेता को मार रहे थे, दिलेर मत कहिए, कायर थे वो जी। बड़ी घटना क्या होती, देखिए घटना जो हुई है उसको कितनी बेरहमी से मारा गया है कि एक शख्स उसके गर्दन में लात रखे हुए है और 10 लोग उसको बेरहमी से अपनी बेल्ट चला रहे हैं। उसके बाद जब एफआईआर होती है तो एफआईआर में एक नॉर्मल धारा लगा के उसको खत्म कर दी जाती है। आप सोच थे कि इसके बाद कह रहे हो सकता है इसके बाद मेरे को भी कार्रवाई हो। मैं जो बताने जा रहा हूँ, अगर हरिओम को मरने में जैसे लोग होते तो अब तक उनके घर में बुलडोजर चल चुका है, उनके ऊपर लग चुका है, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो चुकी होती। ये तो दो चेहरे सरकार के हैं। ये सरकार हर मुद्दों में नाकाम है, केवल दलित वंचित अल्पसंख्यकों को शोषण कर रहे हैं। और देखिए, ये राहुल गांधी का जो आता है विषय कि राहुल गांधी राजनीति करने आए थे। देखिए, राहुल गांधी एक हिंदुस्तान की आवाज है, वो गरीबों की आवाज है जो पूरा हिंदुस्तान उनके मुंह से सुनना चाहता है। जब राहुल जी फतेहपुर आए, जब हरिओम के घर पहुंचे, उससे पहले उसको जबरदस्ती बयान दिलाया गया कि हम लोग राहुल जी से नहीं मिलना चाहते। और जब राहुल जी आते हैं तो उनका परिवार इतना पूरा दुख दर्द राहुल जी को बचा, परिवार को ये लगता
है कि अब ऐसा एक मसीहा हमारे घर में आया है जो हमें न्याय दिलाएगा। देखिए, उस हरिओम की एक बेटी है 11 साल की, उसकी पत्नी विधवा हुई, माँ बाप का एक बेटा गया, जो राशि उसको दी गई, देखिए मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, जो राशि देकर उसको ढंढोरा पीछा जा रहा है कि उनको सरकार ने मुआवजा दी। ये बताइए, किसी का बेटा चला जाए, क्या बेटे की कमी क्या कोई पैसा पूरी कर सकता है? माँ बाप के लिए उसको बराबर का पैसा तौल दिया जाए। ठीक है साहब, ठीक है। एक छोटा सा रिएक्शन धनंजय साहब, ठीक है, आपकी बात आ गई, चूंकि आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं। धनंजय बताइए भाई, पुलिस छोड़ देती है, उसको हिरासत में लेती है, तो ये तो आप रायबरेली के कप्तान को सस्पेंड हो जाना चाहिए, वहां के लोगों को सस्पेंड हो जाना चाहिए। अब तक तो कार्रवाई पुलिस पर तो होनी भी चाहिए। ये तो जो साफ तौर पर ये बात कांग्रेस के नेता बता रहे, जिम्मेदार व्यक्ति हैं जी। मैं माननीय चंद्रभान त्यागी जी की बात से सहमत हूं। निश्चित तौर पर घटना तो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो आरोप लगाया जा रहा है कि दोहरा चरित्र, तो अभी तक राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, वहां कन्हैया कुमार की मॉब लिंचिंग हुई, राहुल गांधी क्या उसके घर गए? ठीक है, ये बड़ा सवाल है। स्नेही जी से इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। स्नेही जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब सवाल दलित का होता है तो वो कहते हैं, तब वो कन्हैया कुमार की बात करते हैं राजस्थान की। कालीचरण जी, देखिए, घटनाओं को ये इस तरह से जो घटना घटी है, अगर आप हरिओम की बात करें तो कन्हैया कुमार की बात करते हैं। नहीं, देखिए, वो तो मैं राहुल जी का कोई वो नहीं हूं कि उनकी ओर से कुछ कहूं। मतलब वो तो नेताओं का अपना है कि कहां जाना है, कहां नहीं जाना। बीजेपी की बात कर रहा हूं। अभी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी कन्हैया कुमार की गर्दन कलम हो गई, तो उस पर क्यों नहीं बोले, हरिओम वाल्मीकि में चले आए। तो राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी बताएगी, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं नीरछीर विवेकी तरीके से आप इन दो स्थितियों का विश्लेषण चाहता हूं, बहुत कम शब्दों में आपसे, बोलिए। नहीं, देखिए असल में ऐसा है कि ये घटना अलग प्रकार की है, उसको उस तरह से ना जोड़ा जाए। दलित उत्पीड़न जब होता है तो जाति एंगल होती है उत्पीड़न में, उसका जो एक मानसिकता है, जैसा कि अभी हेमंत जी ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि मनोबल हाई हो जाता है। मतलब अब देखिए, बहन जी की जब सरकार यहाँ होती थी तब क्या किस तरह का सिनेरियो रहता था, ये सभी को पता है। तब कहाँ चले जाते थे अपराधी, तब कहाँ चला जाता था इनका ये सब पूर्व। ये केवल मनोबल, सत्ता में कौन बैठा है इसकी हनक रहती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये हनक है। अब वहां जो हुआ, वहां कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस अपना काम कर रही थी, जैसे कि यहाँ ये काम कर रहे हैं, यहाँ इनकी भाजपा की सरकार है। स्वाभाविक रूप में तो घटनाएं अलग अलग होती हैं। मेरा मतलब ये है कि दलित उत्पीड़न हो या किसी प्रकार का हत्या किसी की भी हो, भारत का नागरिक मारा जाता है। बहुत शुक्रिया कालीचरण जी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष शर्मा, धनंजय द्विवेदी, मोहम्मद आरिफ गुड्डा, सादाब अहमद, गोविंद वर्मा जी नहीं जुड़ सके हमसे, कुछ दिक्कतें थी। मनीष शर्मा, चंद्रभान त्यागी और हयात उमर, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में कालीचरण स्नेही जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और मुझे लगता है यही सूत्र वाक्य है कि वो चाहे कोई दलित मारा जाए, अल्पसंख्यक मारा जाए, हिंदू मारा जाए, मुस्लिम मारा जाए, कोई मारा जाए, हत्या इंसान की होती है, इंसानियत की होती है। और जब किसी को लिंच किया जाता है तो एक पूरी कम्युनिटी दहशत में आती है। अगर किसी की गर्दन काट दी जाती है तो वो कम्युनिटी दहशत में आती है। सरकारों की जिम्मेदारी यही है कि इस तरीके के दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। चुनाव अपनी जगह हैं, राजनीति अपनी जगह है, लोग करते रहते हैं, नेता कोई माला तो जपते नहीं है, राजनीति ही करनी है। लेकिन कम से कम इतना ख्याल रखिए कि जो लोग पीड़ित हैं वो आपके अपने लोग हैं और उनसे संवेदना जरूर रखिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का